नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। आज हम अमरनाथ गुफा के भौतिक और पौराणिक रहस्यों का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे। ये पूरी चर्चा उन दावों और तथ्यों पर आधारित है जो सदियों से इस रहस्यमयी स्थान के बारे में बताए जाते रहे हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अमरनाथ गुफा में कुछ ऐसी वैज्ञानिक और पर्यावरणीय विसंगतियां हैं जिनका आज तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिल पाया है। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जहां प्रकृति के नियम बहुत कठोर होते हैं, वहां कुछ ऐसा घटित होता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों है? स्रोत सामग्री के अनुसार यह स्थल सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह गुफा हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचती है। यह यात्रा मुख्य रूप से श्रावण महीने में आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन तक चलती है। बस इसी खास समय के दौरान लोग इस दुर्गम स्थल तक पहुंचते हैं। अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, भौतिक रहस्य, चंद्रकलाओं से जुड़ा बर्फ का शिवलिंग। यहाँ जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है स्वयंभू की अवधारणा। स्वयंभू एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाला। गुफा के अंदर छत से टपकने वाली पानी की बूंदों के जमने से प्राकृतिक रूप से बर्फ की एक संरचना बनती है। क्योंकि इसे बनाने में किसी भी इंसान का हाथ नहीं है, इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। और मजे की बात देखिए, ये संरचना कोई छोटी मोटी नहीं है। टपकती हुई बूंदों से निर्मित होने वाला ये बर्फ का ढांचा लगभग 10 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सिर्फ पानी की बूंदों से प्राकृतिक रूप से इतनी विशाल संरचना का बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात देखी गई है। इस बर्फ की संरचना का आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे जैसे पूर्णिमा आती है, ये संरचना अपने पूर्ण और अधिकतम आकार में आ जाती है। लेकिन जैसे ही अमावस्या करीब आती है, इसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है। इसका इस तरह से चंद्र चक्र के साथ समकालिक होना विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मुख्य संरचना एकदम ठोस और कठोर बर्फ से बनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ गुफा के बाकी हिस्सों में जो बर्फ पाई जाती है वो बिल्कुल कच्ची और भुरभुरी होती है। उसे छूते ही वो एकदम से बिखर जाती है। एक ही गुफा में बिल्कुल समान तापमान पर दो अलग अलग तरह की बर्फ का पाया जाना सच में हैरान कर देने वाला है। और बात सिर्फ इसी मुख्य ढांचे की नहीं है। इससे कुछ फुट की दूरी पर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक हिमखंड भी मौजूद हैं। स्रोत बताते हैं कि धार्मिक आस्था रखने वाले लोग इन विशिष्ट हिमखंडों को भगवान गणेश और माता पार्वती के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, पौराणिक कथाएं, गुप्त अमर कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य पूछा था। इसे ही अमर कथा कहा जाता है। इस रहस्य को बिल्कुल गुप्त रखने के लिए शिव ने एक ऐसे स्थान की तलाश शुरू की जो पूरी तरह से एकांत में हो, एक ऐसी जगह जहां कोई भी इस कथा को सुन न सके। इसी एकांत की खोज में कथा एक पूरी भौगोलिक यात्रा का मार्ग तय करती है। अमर कथा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने रास्ते में अपने सभी सांसारिक जुड़ावों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पहलगाम में अपनी सवारी नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया, शेषनाग में सांपों को, महागुन पर्वत पर पुत्र गणेश को और पिस्सू घाटी में तो छोटे कीड़ों तक को त्याग दिया। सब कुछ पीछे छोड़ने के बाद आखिरकार वे इस गुप्त अमरनाथ गुफा में पहुंचे। यहाँ भगवान शिव ने वो अमर कथा सुनानी शुरू की। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ यहीं आता है। भगवान शिव इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई थी। और बस यहीं से अनपेक्षित घटनाओं की शुरुआत होती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अमर कबूतर, अनपेक्षित श्रोता। हुआ यूं कि जब माता पार्वती सो रही थीं, तब गुफा में मौजूद 2 कबूतर छिपकर इस गुप्त कथा को सुन रहे थे। वे बीच बीच में कूं कूं की आवाज भी कर रहे थे, जिसे सुनकर शिव को लगा कि माता पार्वती जाग रही हैं और हुंकार भर रही हैं। लेकिन जब कथा खत्म हुई और शिव ने देखा कि पार्वती तो सो रही हैं और ये अत्यंत गुप्त रहस्य 2 कबूतरों ने सुन लिया है, तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए।
लेकिन तभी उन कबूतरों ने बचने के लिए एक बहुत ही चतुर और दार्शनिक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हे महादेव, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, और अगर अब आप हमें मार देंगे तो अमरता की वह कथा ही झूठी साबित हो जाएगी। यह तर्क इतना अचूक था कि शिव का क्रोध वहीं शांत हो गया। उनके इस तर्क को मानकर महादेव ने उन कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। कथा बताती है कि उन्होंने कबूतरों को ये आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा के लिए शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में इसी गुफा में रहेंगे। और यही कारण है कि लोक कथाओं में इन कबूतरों को अजर अमर माना जाता है। वैसे लोक कथाएं कितनी विविध हो सकती हैं, इसका एक शानदार उदाहरण यहाँ मिलता है। इसी क्षेत्र में एक वैकल्पिक कथा भी मशहूर है। इसके अनुसार एक बार शिव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। उनके गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु की आवाजें निकालने लगे। इससे क्रोधित होकर शिव ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण वे गण उसी समय कबूतर बन गए। हमारा आखिरी भाग है पर्यावरणीय विरोधाभास, जब मिथक का वास्तविकता से सामना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां भर नहीं है। आज भी अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु लगातार ये दावा करते हैं कि उन्हें गुफा के पास कबूतरों का वो जोड़ा दिखाई देता है। आधुनिक युग में देखे जाने वाले ये नज़ारे उस प्राचीन अमर कथा की मान्यताओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। लेकिन ये सब एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ जाता है जो विज्ञान को हैरान कर देता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन का स्तर लगभग 0 है, तापमान जमा देने वाला है और दूर दूर तक खाने का कोई साधन नहीं है, वहां कबूतर जैसा कोई जैविक जीव आखिर जीवित कैसे रह सकता है? क्या ये जीव विज्ञान की सीमाओं से परे कोई घटना है, या प्रकृति का कोई ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।